हेलो स्टूडेंट्स, मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इनमें लेखक का नाम है, इस पाठ के लेखक का नाम है कामता प्रसाद जी। लेखक कामता प्रसाद जी ने इस पाठ में हमें जो आज का मशीनी युग है उसमें जो काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनकी व्यथा, उनकी जो पीड़ा है, उससे संबंधित वर्णन किया है कि पहले के जो लोग थे हाथ से बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाया करते थे। हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं हम, हस्तशिल्प जो थे उनसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते थे। लेकिन आज के मशीन युग में वो कम समय में और कम लागत में वो बन जाते हैं। लेकिन जो उन पहले जो कार्य जिनमें कुशलता थी ये कार्य करने की, वो लोग क्या हो चुके हैं, अभी बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए उनकी जो व्यथा है, उनकी जो पीड़ा है, उसके बारे में लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है। जैसा कि हमें शीर्षक से ही पता चल रहा है, लाख की चूड़ियाँ। इस शीर्षक से हमें क्या पता चल रहा है, लाख की चूड़ियाँ। लाख का एक कीड़ा होता है जिससे मोती जैसा कुछ पदार्थ निकलता है। उस पदार्थ को पिघला करके सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। उस पदार्थ को पिघला करके सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और उन चूड़ियों का सबसे अधिक जो प्रचलन है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में लाख की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इस पाठ में हमें जो कवि है, उन्होंने एक चरित्र उभार के बताया है, बदलू। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका नाम है बदलू। ये क्या है, पेशे से मणिहार। मणिहार बोलते किसको हैं, जो चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है। मणिहार किसे कहते हैं, जो चूड़ियाँ बनाने का कार्य कर रहा है। ये क्या कर रहा है, लाख की चूड़ियाँ बना रहा है। इसका नाम क्या है, बदलू है। इसका नाम क्या है, बदलू है। और चूड़ियाँ बनाना इसका क्या है, पैतृक पेशा है। पैतृक मतलब पूर्व, जिन इनके पूर्वज भी क्या करते थे, यही कार्य करते थे। इस तरह से बदलू के बारे में लेखक ने वर्णन किया है इसमें। अब हम ये पाठ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ में इस पाठ को पढ़ोगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। किसको, लेखक कह रहा है कि सारे गांव में जो है, लेखक बदलू कहाँ का था, लेखक वे ननिहाल का व्यक्ति था, ठीक है ना। तो लेखक जब भी ननिहाल जाता था तो उसके पास में जाता था। अब हम पाठ में पढ़ते हैं आगे। जैसे सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक को सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। जो अलग अलग रंगों की लाख की गोलियां लेखक को बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव, चाव मतलब चाह या इच्छा, यही थी कि जब मैं वहां से वापस लौटता था तो मेरे पास में क्या होती थी, ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। मन मोह लें मतलब मन को मोहित कर लेते हैं, मन को आकर्षित कर लेती हैं वो गोलियां। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेखक क्या कह रहा है कि बदलू जो था वो कहाँ का था, मामा के गांव का था। इसलिए मुझे वैसे तो उसे क्या कहना चाहिए था, बदलू मामा कहना चाहिए था। परंतु उसे मैं बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका कहा करता था। बदलू मामा नहीं कहता था, लेखक उन्हें क्या कहता था, बदलू काका। क्यों कहता था, क्योंकि गांव के जो बच्चे थे वो सारे उसे क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे। गांव के सारे बच्चे उसे क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे। क्योंकि वो लेखक के गांव का, लेखक के मामा जी के गांव का था, तो उसे लेखक को क्या कहना चाहिए था, मामा कहना चाहिए था। लेकिन वहाँ के सारे बच्चे उसे क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे। इसलिए लेखक भी उसको क्या कहकर पुकारता था, बदलू काका कहकर पुकारता था। मान लो आपसे पूछा जाए कि लेखक जो है बदलू को बदलू काका मामा नहीं कहकर बदलू काका क्यों कह पुकारता था, क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। इसलिए लेखक भी उसे बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। मकान के सामने क्या था, एक बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। सहन मतलब खाली जो एरिया होता है, खाली जगह थी, उसमें एक पुराना क्या लगा हुआ था, नीम का बड़ा सा वृक्ष लगा हुआ था। उसकी नीचे बैठकर बदलू क्या करता था, अपना काम किया करता था।
उस पेड़ के नीम कहाँ बदलू अपना कार्य कहाँ करता था, नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके अपना कार्य किया करता था। बगल में क्या होती थी, भट्टी दहकती रहती थी। बगल में क्या दहकती रहती थी, भट्टी। जैसे ये दिख रही है आपको यहाँ पे, ये क्या है, भट्टी है। यहाँ पे आग जला लेते हैं और उसमें लाख को पिघला करके, लाख की गरम करके, और लाख की चूड़ियों की क्या दी जाती है, आकार दिया जाता है। बगल में भट्टी दागती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके, सलाख मतलब जो पतली पतली सलाखें होती हैं, जो अपने लोहे की सलाखें आपने सुना होगा, उन सलाखों के समान उनको क्या कर लेता है, छड़ जो होती हैं उनके समान पतला कर लेता है, और उसे क्या करता है, फिर चूड़ी का आकार देता है। एक बार वापस देख लेना कि बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें लाख पिघलाया करता था। सामने क्या पड़ी रहती थी, एक लकड़ी की चौखट सी पड़ी हुई होती थी गोल, जिस पर क्या करते थे, लाख के जो मुलायम होने पर, जब लाख को गर्म किया जाता था तो लाख मुलायम होती थी, और उसके मुलायम होने पर वैसे वह उसे सलाख के समान मतलब छड़ों के समान बना करके, पतला करके, और उसे क्या कर देता था, गोल जैसे चूड़ी बनती है उसे चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी होती, जैसे अपना बेलन होता है गोल एकदम, जैसे लंबा और गोल होता है, उसी तरह की क्या होती थी, मुंगेरी बोलते हैं उसको, जिसमें डाल करके चूड़ियों को क्या दिया जाता था, गोल आकार दिया जाता था। वो रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। साइज के हिसाब से उसमें वो बना देते थे। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाता था, और उन्हें चढ़ा करके क्या करता था, गोल और चिकना बना देता था उस चूड़ियों को। और तब एक एक करके पूरे हाथ को चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन्हें क्या करता था, पूरे एक हाथ की जब चूड़ियाँ बन चुकी होती थी तो वो क्या करता था कि उनके पश्चात उन पे क्या करता था, रंग चढ़ा देता था। उसके पश्चात क्या करता था, वहाँ पे रंग कर देता था। बदलू यह कार्य सदाई एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है, जो सूत का बना हुआ हमारा जो पलंग होता है उसे क्या कहते हैं, मचिया कहते हैं। सूत से गूंथ करके पलंग बनाया जाता है सूत से, उसे क्या कहा जाता है, मचिया कहा जाता है। और उस पे बैठ करके बदलू क्या करता था कि वो बनाया करता था, अपनी चूड़ियाँ बनाया करता था, अपना कार्य करता था। मचिया आपको दिखा देती हूँ, देखो यह जो है, ये क्या है, मचिया है। ये क्या है, मचिया है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, मचिया कहते हैं। और ये छोटा है, ये तो बड़ा बना हुआ है, और ये है क्या, पलंग छोटा बना हुआ है, इसको भी क्या कहेंगे हम, छोटा मचिया कहते हैं। सूत से बना हुआ है, चारों तरफ से लकड़ी से बना करके पाए लगा के, और क्या बना हुआ है, ये मचिया बना हुआ है। इस तरह से इस पे बैठ करके और वो क्या करता था, बदलू अपना काम किया करता था। बगल में ही वो क्या रखे रखता था, अपना हुक्का रखे हुए रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर कहाँ बीतता था, बदलू के पास में ही बीतता था। वह मुझे क्या कहकर पुकारता था, लल्ला कहकर पुकारता था। वह मुझे क्या कहकर पुकारता था, कहा करता था, लल्ला। लेखक को क्या कहता था बदलू, लल्ला कहता था। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत ही क्या मंगवा देता था, एक और मचिया मंगवा देता था। जैसे अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया था, एक तरफ लेखक बैठा हुआ है और एक तरफ कौन बैठा हुआ है, बदलू बैठा हुआ है। इस मचिए पे जैसे ये लेखक है और ये कौन बैठा हुआ है, बदलू। तो लेखक कह रहा है जैसे ही मैं उसके घर में पहुंचता था, वहाँ पे उसके पास पहुंचता था, तो वो क्या कर देता था, मचिया मंगवा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लेखक क्या कह रहा है, मैं घंटों तक बैठे बैठे उसके पास में चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े जो हैं चूड़ियाँ, एक मतलब 4-6 जोड़ियाँ जो है चूड़ियों के बनाता था। पूरा जोड़ा बनाने के बाद वह उन्हें क्या करता था, बेलन पर चढ़ाता था और चुपचाप इस तरह से देखता रहता था जैसे वह बेलन नहीं होकर क्या हो, किसी नववधु की क्या हो, कलाई हो। बहुत ही प्यार से उनको निहारता था, जैसे उन्हें सुंदर दिखती होंगी तो वो क्या करता था, उनको बहुत ही प्यार से उनको निहारता था कई देर तक। बदलू क्या था, मनिहार। मनिहार किसे कहते हैं, चूड़ियाँ जो बनाने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, मनिहार कहते हैं। तो बदलू क्या था, मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका क्या था, पैतृक पैसा। पैतृक पैसा मतलब उसके पूर्वज भी यही कार्य करते थे। पैसा मतलब काम, पैतृक काम था। उसके पूर्वज भी जो थे
पापा उनके मतलब पिताजी दादाजी सब क्या करते थे, चूड़ियाँ बनाने का ही कार्य करते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज़्यादा होती थी। खपत मतलब बहुत ज़्यादा लोग खरीदते थे उनसे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। वो क्या करता था बदलू, चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक क्या था, वस्तु विनिमय का तरीका था। बच्चों अभी ध्यान से सुनना, वस्तु विनिमय क्या होता है। प्रश्न आपके आ सकता है कि वस्तु विनिमय क्या होता है। तो वस्तु विनिमय क्या होता है कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीदने के लिए जब भी जाते हैं तो उस वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु किसी दुकानदार को देते हैं। वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु खरीदना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। पुराने जमाने में जैसे होता था ना, दुकान में जाते थे तो लोग अनाज लेके जाते थे और अनाज के बदले में कुछ वस्तुएं खरीद कर ले आते थे। तो वह कौन सा तरीका था, वस्तु विनिमय का। लेकिन वर्तमान में यह तरीका नहीं होता है। वर्तमान में हम हर किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हम क्या देते हैं, पैसे दे करके हम चीज़ें खरीदते हैं। तो इसका बदलू का जो था तरीका कैसा था, वस्तु विनिमय का तरीका था। लोग अनाज के बदले में उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। लेखक क्या कह रहा है, वो बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। लेखक कह रहा है कभी भी उसने कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा। वो बहुत ही क्या था, सीधा था। लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं, हाँ शादी और विवाह के अवसर पर वह क्या होता था, बहुत अधिक जिद पकड़ लेता था। भाई वैसे तो वो पैसे ज़्यादा नहीं लेता था, किसी को कभी कभार फ्री में भी दे देता था चूड़ियाँ। लेकिन जब किसी की शादी विवाह होता था तो वो बहुत अधिक जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे उसे कोई भी मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर किसी की शादी होती थी तो वह उसमें क्या करता था, सारा अपना घाटा जितना भी था पीछे कसर निकाल लेता था। मतलब पीछे का जितना भी नुकसान था वह उसको क्या कर लेता था, पूरा कर लेता था। पीछे की जो भी कमी थी, जो भी मुफ्त में दी थी, वो सारी कमी वह क्या करता था, विवाह के अवसर पर पूरी कर लेता था। वह उनसे विवाह के अवसर पर अपने मुंह मांगे वो क्या लेता था, नेग लेता था। उसके हिसाब से आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही क्या होता है, अलग होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की विवाह पर जरा सी बात पर वह क्या हो गया था, बिगड़ गया था। बदलू छोटी सी बात पर ही बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। मतलब बहुत अधिक मुश्किल हो गई। लोहे लग गए मतलब क्या हो गया, बहुत अधिक ही मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था। विवाह के समय जो मतलब हमेशा जो जोड़ा वह बहुत कम पैसे में, बहुत कम वस्तु में या मुफ्त में दे देता था, वही जोड़ा विवाह के समय में उसका मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता था। कि उसके लिए उसकी क्या क्या मिल जाता था, उसके बदले में उसे उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिल जाते थे, ढेरों अनाज मिलता था और उसको अपने लिए पगड़ी भी मिल जाती थी और रुपए भी मिल जाते थे। इस तरह से विवाह के समय वो अपने पुराने पूरी कसर पूरी कर लेता था। बच्चों इससे संबंधित अभी इसमें हमारा पाठ और आगे बाकी है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसमें से जो भी मैं आपको ओबीटी देती हूँ वो ओबीटी आपको करनी है। इसमें से जो भी ओबीटी आपको देती हूँ वो ओबीटी आपको करनी है। जैसे आपके प्रश्न आ जाता है कि बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू को बदलू मामा नहीं करके अगर बदलू काका क्यों कहता था, क्यों, क्योंकि वह गांव के सारे बच्चे उसे क्या कहते थे, बदलू काका कहते थे। पुराना जो उसके घर के बाहर किसका वृक्ष लगा हुआ था, नीम का वृक्ष लगा हुआ था। वहां बैठकर वो क्या करता था, अपना कार्य करता था। वस्तु विनिमय क्या होता है, पुराने जमाने की एक ये खरीदने की विधि है जिसमें दुकानदार को वस्तु दे करके और दूसरी वस्तु खरीदी जाती थी। उसका पैतृक पैसा क्या था, चूड़ियाँ बनाना। इस तरह से जो भी आपको ओबीटी दी जा रही है उस आप वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने और उन ओबीटी को पूरा करें। और आगे का हम पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये पाठ खुद स्वयं पढ़ना है और इसे समझना भी है। धन्यवाद।